हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेके आ गए हैं एक और शॉर्ट लेक्चर जो रिवीजन सीरीज अपनी चालू थी 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। डायग्राम बेस्ड, फ्लो चार्ट बेस्ड या माइंड मैप बेस्ड अपन रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। तो आपने अच्छा सपोर्ट दिखा है, इसलिए और एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं। आज का टॉपिक क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सर ये एक सेल ऑर्गेनली है जो पाया जाता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो माने क्लोरोफिल से याद कर सकते हो। ग्रीन कलर ये देता है, ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल। ऐसी एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सिंथेसाइज कर रहा होगा, ऐसे इसका नाम याद रख सकते हो। ठीक है सर। ये कैसा होता है सर? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बाहर एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। आइए इसके स्ट्रक्चर में घुस जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की जब भी बात करेंगे, आउटर जाहिर सी बात है बाहर की मेम्ब्रेन है, मोर परमिएबल है ये। रिलेटिवली अंदर के मेम्ब्रेन से ज्यादा परमिएबल है क्योंकि इसमें पोरीन्स पाए जाते हैं which are the proteins which make them more permeable। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल क्यों होती है भाई? क्योंकि उनमें सर्टेन पोरीन्स पाए जाते हैं, इसके वजह से वो मोर परमिएबल हो जाते हैं। अंदर की बात हो गई, बाहर की बात हो गई। अभी अंदर चलते हैं। अंदर क्या है? सिंपल सी बात है सर, इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। सर क्यों ये लेस परमिएबल है? क्योंकि इसमें पोरीन्स एब्सेंट होते हैं। जो प्रोटीन्स जो इन्हें परमिएबल बनाते हैं वही एब्सेंट हो जाएंगे, तो ये लेस परमिएबल हो जाएगी। यस सर। ये दो अपन ने मेम्ब्रेन्स देख लिए, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर अपन गए। यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर बट सिंगल डीएनए इनमें पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड है, सर्क्यूलर है और एक ही है, सिंगल पाया जाता है। सर ये आपने रेड से क्या बनाया है? रेड से ये सर्टेन प्रोटीन्स है, पॉलीअमीन प्रोटीन्स, जो इन्हें होल्ड करके रखते हैं इस स्पेस में। सर्टेन प्रोटीन्स है, पॉलीअमीन प्रोटीन, जो इस डीएनए को इस स्पेस में ही रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। उस स्पेस का नाम क्या होता है सर? न्यूक्लियोइड। उस स्पेस का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे मैंने लाल से बना है पॉलीअमीन प्रोटीन्स, और ये अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर सिंगल डीएनए है, तो एक न्यूक्लियोइड नाम की स्पेस में पाया जाता है। तो इनके पास खुद का डीएनए भी होता है सर। ओके। यहाँ पे मैंने कुछ कॉइन्स स्टैक्ड बनाए हैं, स्टैक्ड कॉइन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। तो एक ये कॉइन इसको अपन बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल सिंथेसिस होती है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ओके सर। थाइलाकॉइड्स का गुच्छा जो ऐसे कॉइन्स की तरह स्टैक किया गया है, उसको अपन बोलते हैं ग्रैना। प्यूरल है, सिंगुलर को ग्रैनम भी बोला जा सकता है। प्यूरल है इसलिए ग्रैना बोला, सिंगुलर ग्रैनम लिखा होगा तो भी सही है। ये क्या है सर? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को दो प्रकार में तोड़ा जाता है, लाइट रिएक्शन फेज एंड डार्क रिएक्शन फेज। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होने वाली है ग्रैना में। ओके सर। ग्रैना को दो ग्रैना को कौन सी ये पतली वायर लाइक जोड़ रहा है, प्लेट लाइक जोड़ रहा है, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रोमल लैमिला। लैमिलर लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो दो ग्रैनम है, इनको जोड़ने का काम ये कर रहा है। ठीक है सर। यहां पे जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये कुछ राइबोसोम्स इनमें प्रेजेंट है। राइबोसोम्स एज दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनके ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन पाया नहीं जाता, ये ऐसे फ्रीली पाए गए हैं। राइबोसोम्स है ये 70s राइबोसोम्स है। 70s राइबोसोम्स है। एस का मतलब क्या है सर? स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट इसे बोला जाता है। स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट इसे बोला जाता है, जो अपन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज से ये मिलता है अपने को। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज से अपने को मिलता है। लार्जर सब यूनिट कौन सी है? 50s। एंड स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है? 30s।
सर क्या ये एडिटिव होता है? नो, इट इज नॉट एडिटिव। 50 प्लस 30 80 आता है, लेकिन ये एडिटिव नहीं है। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट ये देखता है, इसलिए लार्जर सब यूनिट इसकी 50 है, स्मॉलर सब यूनिट इसकी 30s है, और 70s में राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है सर, मैंने ये बता दिया कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में कौन सी स्पेस होती है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जाहिर सी बात है सर, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस पड़ रही होगी उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाएगा। फिर यहाँ पे इस रीजन में, इस सारे रीजन में जो व्हाइट व्हाइट ऐसे रीजन मैंने छोड़ा है, वहां पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा यहाँ पे लिखा है मैंने, स्ट्रोमा, जहां पे दूसरा फेज ऑफ रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन फेज स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन फेज स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली, सारे पॉइंटर्स अपन ने क्लियर कर लिए सर। डबल मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर गए इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस उसको बोला जाता है। फिर यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल डीएनए पाया जाता है, जिसको पॉलीअमीन्स प्रोटीन पकड़ के रखते हैं और एक स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिसको उस स्पेस को मैंने बोला न्यूक्लियोइड। यहाँ पे ग्रैना एक पाया जाता है, ग्रैना प्लूरल होता है, ग्रैनम सिंगुलर होता है। उसके एक टुकड़े को, एक कॉइन को अपन थाइलाकॉइड बोलते हैं, जिसके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रैना साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है। और स्ट्रोमा जो ये बाहर जो प्रेजेंट है, इसके अंदर जो ऐसे मैंने लाइन से बनाया है, वो स्ट्रोमा होता है, जो लाइट डार्क रिएक्शन का साइट होता है, डार्क रिएक्शन का साइट होता है। दो ग्रैनम को कौन जोड़ता है सर? स्ट्रोमल लैमिला दो ग्रैनम को जोड़ रहा होगा। इनके पास खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70s राइबोसोम्स इनके पास पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी है, जिसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सर सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? सेमी ऑटोनॉमस मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, 50%, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। 50% ये इंडिपेंडेंट है, मतलब 50% काम ये खुद कर सकता है। खुद कैसे करेगा सर? इसके पास खुद का डीएनए है, खुद के प्रोटीन से बनाता है, राइबोसोम है जो प्रोटीन फैक्ट्री है, खुद का प्रोटीन, खुद का आरएनए खुद बना सकता है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। फिर साइज एंड शेप पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेंस शेप होता है, लेंस की तरह शेप होता है, ओवल होता है, डिस्कॉइड शेप होता है, या फिर सम केसेस में रिबन शेप भी देखने को मिल सकता है। साइज क्या है सर? लेंथ 5 से 10 नैनोमीटर है, सॉरी माइक्रोमीटर है। 5 से 10 माइक्रोमीटर है, यानी 10 टू द पावर -6 मीटर। 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ है। 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी वृत्त होने वाली है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी वृत्त होने वाली है। तो ये था ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर विद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको रिवाइज जल्दी से कर सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी एक्टिव रिकॉल में आ जाते हैं। सर अपन ने बात की क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरो यानी इसमें क्लोरोफिल की सिंथेसिस होने वाली है, ग्रीन कलर ये पौधों को देने वाला है। तो क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर में अपन चलते हैं तो इसके दो मेम्ब्रेन्स होने वाले हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि मोर परमिएबल है क्योंकि इसके पास पोरिंग्स है। फिर अंदर चले गए इनर मेम्ब्रेन जो कि कंपैरेटिवली लेस परमिएबल है क्योंकि इसके पास पोरिंग्स नहीं है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाई जाएंगी इसके बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस। उसके अंदर गए तो इसके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल डीएनए पाया जाता है जिसको कुछ पॉलीअमीन प्रोटीन्स पकड़ के रखते हैं और एक स्पेस बना देते हैं, न्यूक्लियोइड। यस। फिर उसके बाद अपन ने देखा कॉइन्स के स्टैक की तरह ये अरेंज किया है। तो एक कॉइन को अपन ने बोला थाइलाकॉइड जिसके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल बनता है। उस ओवरऑल स्टैक को अपन ने बोला ग्रैनम, अगर सिंगुलर है तो, ग्रैना यानी प्लूरल है तो। दो ग्रैनम को जोड़ने का काम कौन करता है? लैमिलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमल लैमिला जिसको मैंने बोला। फिर जो बाहर की जो यहाँ पे जो स्पेस है जो मैंने ऐसे डैश से दिखाई है, वहां पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है जहां पे डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होने वाली है और ग्रैना में लाइट रिएक्शन टेक प्लेस होने वाली है। इनके पास खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70s राइबोसोम्स है इनके पास,
जिसकी लार्जर सब यूनिट 50s है और स्मॉलर सब यूनिट 30s है। एस क्या है? स्वेडबर्ग्स कोएफिशिएंट है, जो इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज से मिला गया है। ये एडिटिव नहीं होता, ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया सर? क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। सेमी माने 50%, ऑटोनॉमस माने इंडिपेंडेंट। 50% ये खुद का काम कर सकता है, यानी इसके पास खुद का डीएनए है, इसके पास खुद के प्रोटीन से खुद का काम कर सकता है। और शेप एंड साइज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शेप कैसा है सर? लेंस शेप है, डिस्कॉइड शेप है, ओवल शेप है, कुछ केसेस में रिबन शेप भी हो सकता है। एंड साइज की मैंने बात की तो लेंथ की बात आ जाती है। तो लेंथ क्या है यहाँ पे? 5 से 10 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁶ मीटर। 2 से 4 इसकी वृत्त देखने को मिलती है। 2 से 4 माइक्रोमीटर इसकी वृत्त देखने को मिलती है। तो ये था एंटायर क्लोरोप्लास्ट, जो कि मैंने रिवीजन सीरीज में कवर किया है। इस सीरीज का बेनिफिट कभी होगा सर? जब भी आप पहले से ही चीजों को पढ़ चुके हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ ली है और डायग्राम्स के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट नोट्स के फॉर्म में आपको रिवाइज करना है। तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आपके दोस्तों के बीच में, ताकि अपना भी चैनल ग्रो कर पाए। और लेट्स मेक अ एम कि अपन 200 सब्सक्राइबर्स को जल्दी रीच कर जाए। तो मिलते हैं अगले रिवीजन सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर।